कात्यायन। दरभंगा एम्स का निर्माण एक बार फिर से अधर में लटक गया है। महागठबंधन सरकार की ओर से आवंटित नई जमीन को केंद्रीय टीम ने रिजेक्ट कर दिया है। केंद्रीय टीम ने अपने निरीक्षण में पाया कि दरभंगा एम्स के लिए दी गई शोभन बाईपास की जमीन लोलैंड है। मिट्टी भराई के बाद भी जमीन धंसने का खतरा है। ऊपर की तरफ ड्रेनेज निकालना भी मुश्किल है और इसकी वजह से बजट भी बढ़ेगा, यानी दरभंगा एम्स के लिए एक बार फिर से नई जमीन की तलाश होगी। यह दरभंगा एम्स का दुर्भाग्य है, जिसका ऐलान 2015 में हुआ और 8 साल बाद भी अभी तक जमीन की तलाश पूरी नहीं हो सकी है। जबकि दरभंगा एम्स के ऐलान के बाद देश में कई और एम्स का ऐलान किया गया, जो न सिर्फ बनकर तैयार हो गया बल्कि सेवा में भी है। अब सवाल है कि दरभंगा एम्स 8 साल से दर बदर क्यों है। रिपोर्ट देखिए। दरभंगा एम्स पर ग्रहण, 8 साल से जमीन की तलाश, 2015 में ऐलान, 2023 जून तक नहीं मिली जमीन। ये दिल्ली एम्स है। दुनिया के सबसे अच्छे अस्पतालों में शुमार दिल्ली एम्स की तर्ज पर दरभंगा एम्स बनना था, लेकिन दरभंगा एम्स पिछले 8 सालों से दरबदर है। बिहार सरकार की ओर से दी गई जमीन को केंद्रीय टीम ने रिजेक्ट कर दिया है। ये रही रिजेक्शन वाली चिट्ठी। दरअसल केंद्रीय टीम शोभन बाईपास में दरभंगा एम्स के लिए मिली जमीन का निरीक्षण करने पहुंची थी। जमीन को देख केंद्रीय टीम ने कड़ी आपत्ति जताई और बिहार सरकार को रिजेक्शन का खत लिख दिया। लिखा, प्रस्तावित जमीन लोलैंड है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। 151 एकड़ जमीन में अच्छी क्वालिटी की मिट्टी भराई की चुनौती है। मिट्टी भराई के बाद भी मिट्टी धंसने का खतरा है। जमीन से ऊपर की तरफ ड्रेनेज निकालना मुश्किल होगा। जमीन लोलैंड की वजह से निर्माण में बजट बढ़ेगा। केंद्रीय टीम के रिजेक्शन के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी बिफर पड़े। बोले, बिहार की जनता नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। सीएम नीतीश नहीं चाहते कि दरभंगा में एम्स बने, सिर्फ इसलिए कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न मिल जाए। नीतीश जी, इतनी चीजें बन रही है फिर भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आप अंधे बने हुए हैं या जानबूझकर अपने आंखों को बंद कर लिया। वो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी को श्रेय मिले। देखो, ये दरभंगा का एम्स इतिहास कभी नीतीश कुमार आपको माफ नहीं करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी दुकान केंद्र के पैसे से सजा रहे हैं। मतलब बिहार का विकास केंद्र के भरोसे हो रहा है, लेकिन उसमें कोई सहयोग करने को तैयार नहीं। दरभंगा का पेंच फंसा दिया एम्स का, और एम्स के लिए जो सुटेबल जमीन थी उसको ये नहीं देना चाहते हैं। इधर से उधर भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं। उस पूरे क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, बिहार सरकार का नीयत में खोट है तो नीति कभी सफल नहीं होगा। इसका नीयत हमेशा केंद्र का नाम नहीं हो, जस नहीं हो, अपना चेहरा चमकाएं केंद्र के पैसे से, इसी में फंस जाती या फिर फंस गया। तो क्या सच में सीएम नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स बने? क्या सच में दरभंगा एम्स सियासी लड़ाई का शिकार बन गया है? 8 सालों से दरभंगा एम्स दरबदर क्यों है, ये समझने की जरूरत है। पहले डीएमसीएच परिसर में एम्स बनाने की केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी थी। बाद में बिहार सरकार ने डीएमसीएच अस्पताल के विस्तार की बात कहकर एम्स निर्माण का स्थल बदल दिया। यानी बिहार सरकार को जमीन खोजने में 8 साल लग गए। दरभंगा एम्स का जो सफर शुरू नहीं हुआ है, उसका इतिहास जान लीजिए। केंद्र सरकार ने 2015 के बजट में बिहार के लिए एम्स की घोषणा की। दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में एम्स के लिए जमीन मिली। डीएमसीएच का नाम तय होने के बाद 2020 में बजट की मंजूरी मिल गई। बाद में डीएमसीएच से एम्स को शोभन बाईपास में जमीन दी गई। अब शोभन बाईपास वाली जमीन को रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी 2015 से 2023 जून तक दरभंगा एम्स को जमीन ही नहीं मिली। जो मिली वो बदल दी गई या फिर रिजेक्ट हो गया। जबकि नागपुर एम्स का 2014 में ऐलान हुआ, 2018 में बनकर तैयार हो गया।
गोरखपुर एम्स का 2014 में ऐलान हुआ, 2019 में ओपीडी शुरू हो गई। 2018 में तेलंगाना में एम्स घोषित हुआ, फंक्शनल है। 2017 में देवघर में एम्स का ऐलान हुआ, सेवा में है। 2017 में राजकोट में एम्स का घोषणा, फंक्शनल है। 2015 में विजयपुर, बिलासपुर, गुवाहाटी में एम्स का घोषणा हुआ, फंक्शनल है। यह है दरभंगा एम्स का दुर्भाग्य। दरभंगा एम्स को लेकर जब बिहार की महागठबंधन सरकार ने शोभन बाईपास में जमीन आवंटित की थी, उस वक्त भी कांग्रेस ने ऐतराज जताया था। कांग्रेस ने कहा था कि आवंटित जमीन सही नहीं है। जलमग्न जमीन पर एम्स का निर्माण कैसे हो सकता है? अब केंद्रीय टीम ने दरभंगा एम्स की आवंटित जमीन को रिजेक्ट कर दिया है। प्रशांत झा के साथ मुकेश, जी मीडिया।